नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। यह सवाल है, क्या बिना आधार कार्ड के कोई भी शख्स महाकुंभ में नहीं जा सकता या नहीं जा पाएगा? दरअसल अखाड़ा परिषद ने एक अहम बैठक कर कई प्रस्ताव पास किए। प्रस्ताव के साथ साथ साधु संतों ने कई मांगे की हैं। साधु संतों की मांग है कि बिना आधार कार्ड के, यानी पहचान पत्र आधार कार्ड, कुंभ क्षेत्र में एंट्री ना मिले। साथ ही पेशवाई शाही स्नान का नाम बदलने का प्रस्ताव भी अखाड़ा परिषद ने रखा है। और इतना ही नहीं, संतों ने आयोजन से संबंधित उर्दू फारसी शब्द हटाने की डिमांड भी रखी। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की तैयारियों का आयोजन लेने के लिए और आज खुद वो प्रयागराज पहुंचे हैं कि कैसा क्या काम वहां पर चल रहा है। लेकिन साधु संतों की आधार कार्ड से एंट्री वाली मांग पर तमाम जो मौलाना हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि मुस्लिम शब्द सबको खलता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही अखाड़ा परिषद ने भी महाकुंभ मेले के लिए कमर कस ली है। अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने डिमांड की है कि गैर हिंदुओं को महाकुंभ में दाखिल न होने दिया जाए। महाकुंभ में तैनात सरकारी कर्मी भी सनातनी हो, गैर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति ना की जाए। महाकुंभ का मैनेजमेंट भी सनातनी लोग ही देखें। महाकुंभ में आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जाए। साधु संतों की ड्रेस में मुसलमान कुंभ में आ जाते हैं। फर्जी साधु संतों पर हर हाल में रोक लगाई जाए। इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। ये जो एक मुस्लिम शब्द है, ये सबको जो है ना हमेशा खलता रहता है। ये लफ्ज मुस्लिम शब्द है, जबकि मुसलमानों को सबसे जो पहला पैगाम और मैसेज जो सिखाया जाता है वो अमन का है। खाह वो किसी भी अखाड़े में ही क्यों न हो, खाह वो किसी मंदिर के आसपास ही क्यों न हो, खाह वो किसी भी मैदान में क्यों न हो, तो हमेशा अमन का ही उनको एक मैसेज और पैगाम सिखाया जाता है। और जहां तक अखाड़े और कुंभ की बात है कि आधार कार्ड लेकर के उनकी एंट्री की जाए, भाई आधार कार्ड को आप एक बेस बना रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अलावा साधु संतों ने कई प्रस्ताव भी पास किए हैं, जिसके मुताबिक पहला, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग उठाई है। दूसरा, पेशवाई शाही स्नान का नाम बदलने का प्रस्ताव। तीसरा, आयोजन से संबंधित उर्दू फारसी शब्द हटाए जाएं। चौथा, गंगा घाटों के नाम ईष्ट देवताओं के नाम पर रखे जाएं। पांचवा, लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्ताव। छठा, हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए संतों का आह्वान। सातवां, महाकुंभ क्षेत्र में मांस मदिरा पर रोक लगाई जाए। आठवां, मठ और मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। नौवां, अखाड़ों का अनुदान बढ़ाकर दुगना किया जाए। और 10वां प्रस्ताव स्वच्छ गंगा को लेकर भी दिया गया है। ये मध्यकाल का समय है, जो उर्दू अरबी फारसी के रूप में ये है, जो जबानें आई है, शब्द आया है, इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं कि जो हमारा वेद शास्त्र संस्कृत है उसमें जो हमारा कुंभ मेले का महात्म है उसके अनुसार ही शब्दकोश से निकालकर एक अच्छा सा सुंदर सा जो सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ाए ऐसा नामकरण किया जाएगा। सबकी नजर मुख्यमंत्री योगी पर है। अब देखना है कि संतों की डिमांड पर मुख्यमंत्री योगी क्या एक्शन लेते हैं। क्या बिना आधार कार्ड के कुंभ मेले में जाने पर पूरी पाबंदी लग जाएगी? क्या गैर हिंदुओं के जाने पर भी रोक लग जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रिपोर्ट आपने देख ली, जो मांग की गई है वो आपने देख लिया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ में महंत नवल किशोर जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए हैं। अजय गौतम जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में आदिल हसन साहब हैं, प्रवक्ता AIMIM के। हमारे साथ में मौलाना साजिद रशीदी साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, अब सवाल आपसे, क्योंकि अभी मौलाना कासमी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लफ्ज मुस्लिम शब्द से नफरत हो गई है।
मतलब इतनी ज्यादा कि अब चाहते हैं कि कुंभ के मेले में, कुंभ के परिसर में कोई मुस्लिम एंट्री भी ना करे। क्या आप भी यही चाहते हैं? सुन पा रहे हैं आप? राम दिनेश आचार्य जी, आप ही से मेरा एक सवाल है। मौलाना कासमी कह रहे हैं कि मुस्लिम शब्द से इतनी नफरत कि बिना आधार कार्ड के कुंभ मेले में कोई मुसलमान ना जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। नफरत की बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि हमारा जो कुंभ है वो सनातन धर्म का और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन और मेला है। वहां पर केवल मुस्लिमों के ही नहीं, हिंदुओं के भी आधार कार्ड देखे जाएं। मैं इस बात की मांग करता हूं कि मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं के भी आधार कार्ड देखे जाएं और ये पता चल सके कि वास्तव में उपद्रव फैलाने वाली मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें चिन्हित करना होगा। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी उपद्रवी हो, कोई भी हो, उसकी पहचान होने में क्या समस्या है? अच्छा। उसकी पहचान तो होनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा। विश्व के इतने बड़े मेले में जो व्यक्ति आ रहा है, कम से कम उसकी पहचान हो सके, महंत उसकी भावना। हाँ, ये आपकी तरफ से आपके विचार है। महंत नवल किशोर जी, आपका क्या मानना है? देखिए, वास्तव में सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है और अखाड़ा परिषद ने एक नहीं 10 प्रस्ताव पास किए हैं। उसमें आपने एक कोई उठाया है कि आधार कार्ड देकर के, इतना बड़ा मेला है तो हर व्यक्ति जो आएगा उसका आधार कार्ड देकर के प्रवेश मिले, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई कठिनाई या दिक्कत होगी। तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें इतने करोड़ों लोग आते हैं। कोई वर्कर के रूप में आएगा, कोई किसी रूप में आएगा, लोग आए, देखें, दर्शन करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इतने बड़े मेले में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटना न घटे और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है गैर हिंदू को महाकुंभ में दाखिल ना होने दिया जाए। गैर हिंदू को महाकुंभ में दाखिल ना होने दिया जाए, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, दूसरा आएगा क्या? भाई दूसरे जो लोग गंगा को नहीं मान, जो गंगा को मानते हैं आए स्नान करें, कौन मना करता है? जो हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं आत्मसात करते हैं और हमारे साथ आकर के गंगा स्नान अवगाहन करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति में सम्मिलित होना चाहते हैं या उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो वहां उनको कोई दिक्कत नहीं है। विघ्न करने वाले कोई जरूरत वहां नहीं है ना। नहीं, अगर मेले में कोई आता है, अगर कोई वहां पर स्नान करना चाहता है तो इसमें आपत्ति गैर हिंदू नहीं कर सकते? कौन मना करता है? हाँ। गंगा में स्नान करने कौन मना कर रहा है? अच्छा। आए ना गंगा में स्नान करें, पहले भी लोग करते रहे। अच्छा। आज भी करें गंगा स्नान, कोई किसी कोई हीन मानसिकता नहीं है। अच्छा। तो सुरक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है आवश्यक है कि कोई व्यक्ति आए तो उसका कम से कम आधार कार्ड हो, उसकी पहचान हो सके, इस भाव से और कोई द्वेष भाव से नहीं है। अच्छा, आप क्या मानते हैं अजय गौतम जी? देखिए, जो भी अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है वो आज की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ही लिया है। जिस प्रकार से अगर सपोज करिए वहां जो आप देखेंगे मंदिर के बाहर बैठ के जो एक शख्स फूल बेच रहा है और वो कुल्ला करके उस पर थूक रहा है, खाने की वस्तुओं के अंदर मूत्र से लेके थूक तक वो मिला रहा है, ऐसे में जो पूजा पद्धति है उसको भ्रष्ट करने का जो षड्यंत्र है, उसको अपनी पूजा पद्धति को बचाने का अधिकार तो सभी को है ना। इसीलिए अखाड़ा परिषद ने कहा है कि जिसकी आस्था धर्म के प्रति नहीं है वो कुंभ में करेगा क्या? आएगा, करने आएगा, और आएगा तो कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा, आएगा कुछ ना कुछ अशांति फैलाएगा, आएगा तो कुछ ना कुछ दंगा करेगा, आएगा तो कहीं ना कहीं फूलों के अंदर थूकेगा या पूरे खाने के सामान को दूषित करेगा, जूस के अंदर मूत्र मिलाएगा। तो इस तरीके की अवांछनीय घटना ना हो, कुंभ की पवित्रता बनी रहे, हमारे साधु संतों की पवित्रता बनी रहे, माँ गंगा की मर्यादा बनी रहे, इसलिए वहां पर जो कुंभ के अंदर जितने भी मेला क्षेत्र के अंदर तैनात वाले जो लोग हों वो भी सनातनी होने चाहिए, और जो भी वहां पर गैर मुस्लिम का जो प्रवेश है या वो जो गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है उस पर रोक लगाना एक अच्छी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे काबा है हाँ। या मक्का मदीना है, वहां पर साफ है जो इस्लाम को मानने वाले वो ही जाते हैं। उसी तरीके से ये हमारे सनातन धर्म की जो है प्रतीक चिन्ह है, जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वो आए, उसका स्वागत है, और जो सनातन धर्म में आस्था रखता है वो आए, उसका स्वागत है। अच्छा, ठीक है। मैंने इसीलिए सबसे पहले जो भी हमारे धर्मगुरु हैं उनसे बात रखी, क्योंकि उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया था। अब जो हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना साजिद रशीदी, आपने तीनों को सुन लिया, आपने तीनों के विचारों को सुना और ये कहा कि भैया जो आस्था रखता है वो आए और जो आस्था नहीं रखता है वो नहीं आए। लेकिन आपका क्या मानना है? मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर यह भी कहा गया कि साधु संत के वेश में मुस्लिम यहां पर साधु संत के वेश में आ जाते हैं। रशीदी साहब। देखिए, मेरा मानना यह है कि आधार कार्ड तो मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है।
आधार कार्ड तो एक ऐसी चीज है, वो फर्जी भी बन सकता है। मेरा मानना यह है कि इन लोगों को चाहिए कि वहां मूत्र पिलाने की सुविधा करें, कि हर आदमी जो भी जाए वो मूत्र पीकर जाए। मुसलमान होगा तो नहीं पिएगा। जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो जो कहा गया था एक एमएलए की तरफ से कि पंडालों में ऐसा किया जाए, वो बहुत अच्छी सुविधा है। मुसलमान पिएगा ही नहीं। गौमूत्र की बात कर रहे हैं आप, है तो ना? ऐसी सुविधा रखनी चाहिए। ये कितना अहमकाना। आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मेरा सुझाव है, मेरा सुझाव है ताकि मुसलमान बिल्कुल दूर रहे, बिल्कुल मुसलमान दूर रहे, क्योंकि मुसलमान तो पिएगा नहीं। भाई गाय हिंदू की माता है, वो तो इस्तेमाल करते हैं गौमूत्र को, उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। वहां तो गंगा जल पीने के लिए वो सभी की माता है, कोई ऐसा तो है नहीं कुछ की माता है कुछ की नहीं है, सबकी माता है, तो वो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमान बिल्कुल नहीं पिएगा, क्योंकि उस मुसलमान की माता नहीं है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों में हमें चाहिए, जैसे हमारे तबलीगी जमात के इज्तिमा होते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों को भी कहते हैं कि आ जाओ, देखो क्या होता है तबलीगी जमात में, क्या होता है जलसों में, आ जाओ आप। कोई इसमें बुराई थोड़ी है। भाई हमारा इस्लाम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, जब तक दूसरे लोगों के सामने नहीं आएगा, जब तक उनको क्या पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये महाकुंभ को आप मुझे बताइए, पत्रकार भी मुसलमान हो सकता है, कैमरामैन भी मुसलमान हो सकता है, पुलिस में भी मुसलमान हो सकता है, एसएफ बीएसएफ में भी मुसलमान हो सकता है। क्या इस पर भी प्रतिबंध लगेगा कि कोई मुसलमान किसी तरह की एंट्री ना करे? कितना बेवकूफी भरा बयान है ये। अच्छा, कि इस तरह की पाबंदी। अब आपने भी एक सुझाव दिया है। शब्द वापस ले, समाज में उन्होंने बोला बंद करें, उनको बोलो वापस ले शब्द, क्षमा मांगे। कौन सा शब्द? क्या मतलब है भाई? कौन सा शब्द? शब्द बोल रहे हैं, क्या है? हिंदुस्तान। सुनिए, मौलाना साजिद रशीदी ने एक सुझाव दिया है, इस पर क्या आपत्ति है आपको महंत नवल किशोर जी? बताइए बताइए। मैं ये शब्द क्या बोल रहे हैं? बेवकूफपना शब्द बोल रहे हैं। क्या शब्द किससे आपत्ति? बताइए, आप बोलिए। अभी उन्होंने कहा बेवकूफपना है, क्या है ये? हाँ, बेवकूफी भरा फैसला ये। बेवकूफपना बोलेंगे? हाँ, कम से कम मुस्लिम समझ को फिर बात करोगे। हर जगह जिहाद करते हो, क्या बोलते हो भाई? हाँ, सोच समझ को तो बोलो, आप क्या बोल रहे हो? इनकी तरफ से कहा गया कि ये बेवकूफी भरा फैसला है। ये जिहाद क्या है? हाँ, ये जिहाद क्या है? अभी बोले। हाँ, अच्छा, ये इस पर सुनिए ना, मैं आदिल भाई के पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक बार जरा, क्या है? क्योंकि अभी शब्द क्यों बोला, इनको पूछो ना भाई। अच्छा, हर जगह लव जिहाद, हर जगह लैंड जिहाद, हर जगह फला जिहाद, तो तुम्हें नहीं माफी मांगनी चाहिए। आपने बोला पहले। नहीं, तुम्हें नहीं माफी मांगनी चाहिए। ये जिहाद क्या है? मतलब कुंभ में भी जिहाद आ गया, कुंभ में भी जिहाद आ गया। अरे यार, क्या बेवकूफी की बातें। फिर मैं कहता हूं बेवकूफी की बातें करते हैं। मैं एक मिनट, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सुझाव यहाँ पर दिया गया था, सुनिए ना महंत जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज महंत जी मैं आ रहा हूँ, निवेदन है आपसे, थोड़ा सा संयम रखें। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे फिर से मैं बात करूंगा, लेकिन राम दिनेशाचार्य जी कुछ। आदिल भाई बस 1 मिनट दीजिए, बस आदिल भाई 1 मिनट दीजिए, बहुत वक्त दूंगा आपको, मैं बहुत वक्त दूंगा आदिल भाई आपको। राम दिनेशाचार्य जी कहना चाह रहे थे, क्योंकि एक सुझाव दिया गया कि जितने भी आ रहे हैं उनको गौमूत्र पिला दीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह तो ये कहा ही गया था, गरबा पंडालों से लेकर अलग अलग जगह पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गौमूत्र की बात कर रहे हैं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि जब वो कलावा बांध सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, भगवा वस्त्र पहन सकते हैं, तो जिनकी मानसिकता है कि हमको जाकर के और उपद्रव फैलाना है, तो क्या वो गौमूत्र नहीं पी सकते हैं? तो उल्टी बयान की बात है। आपको कहना चाहिए कि ये स्वागत योग्य है, आधार कार्ड दिखना चाहिए, कैमरामैन का भी आधार कार्ड दिखेगा, पुलिस का भी आधार कार्ड दिखेगा, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो सुनिए ना महाराज जी सुनिए ना, जैसे आपने कहा कि जिनकी नियत में ही खोट है वो गौमूत्र भी पी सकते हैं, वैसे ये भी तो कह रहे हैं, वैसे ये कह रहे हैं कि जिनकी नियत में खोट है वो तो अपना आधार कार्ड भी गलत बनवा सकते हैं, फर्जी बनवा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अरे आप तो जानते हैं जितने बम ब्लास्ट होते हैं, जितनी आतंकवादी घटना होती है, उसमें किसके आधार कार्ड होते हैं? बिल्कुल, कैसे नहीं? इसको बताने की आवश्यकता है क्या इस देश को? नहीं, लेकिन कितने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं आप भी तो जानते हैं ना, ये कितने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन ये भी बात को पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को फैलाने वाला समूह कौन है?
बम विस्फोट करने वाला समूह कौन है? ये तो पूरी दुनिया से छुपा नहीं है ना। अच्छा, कितने देशों ने बैन कर रखा है? क्यों बैन कर रखा है? वो तो जानते हैं इस बात मुझे को। जवाब देने दीजिए। आदिल भाई के पास बहुत वक्त हो गया। आदिल भाई एक बार आप प्लीज, क्योंकि आपने सभी को सुना, सभी की बात को सुना, लेकिन ये जो मुद्दा उठाया गया ये आपको कितना वाजिब लगता है, कितना जरूरी लगता है? आदिल भाई मुझे 30 सेकंड दीजिए। मौलाना साहब थोड़ा सा रुकिए, रशीदी जी प्लीज, अपने ही भाई हैं आदिल भाई खान। सबसे पहले ये कुंभ का जो आयोजन है वो आस्था का मामला है। बिल्कुल, सरकार को फुल मैकेनिज्म से, फुल सुरक्षा से बेहतर मैनेजमेंट सरकार को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सरकार का दायित्व है कि सबसे बेस्ट हो। जहां तक गंगा के पवित्रता की बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सफाई होनी चाहिए, उसमें सुरक्षा होना चाहिए, बेस्ट फैसिलिटी होना चाहिए। अब मौलाना ये जो रशीदी जो बैठे हैं और जिनको आप ये है चोचू के मुरब्बा, इनको हर मामले में इनको कुछ बोलने का समझ नहीं है। ये किसी की आस्था पे क्यों क्वेश्चन कर रहा है कि बेवकूफ वाला मामला है? अरे क्या मामला, उन लोग का जैसा धर्म है जैसे बनाएगा। आप मशवरा कौन देने वाले हैं? आप अपने धर्म को मशवरा दीजिए। नहीं, सवाल खड़े उधर हुए के लिए आपको क्यों रहते हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? सवाल का जवाब दो आप अपना। बेवकूफ का फैसला क्यों है? चोचू का मुरब्बा है। अरे मत बोलिए ऐसे। उनका आस्था जैसे करना चाहेंगे। आप अपना सवाल का मान जवाब जी दो। जैसा चाहते हैं वैसा सरकार को व्यवस्था करवाइए। आप अपना सवाल का जवाब सरकार दो। को व्यवस्था कराइए। इनको आप चोचू के मुरब्बा को लाते क्यों है? ये बहुत बड़े चोचू के मुरब्बा। अरे आदिल भाई मत बोलिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, मत करिए, जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, मत करिए आप। हमेशा बिगाड़ने वाला काम करते हैं। अगर अखाड़ा परिषद को और हिंदू धर्मगुरुओं को अगर बेस्ट फैसिलिटी चाहिए तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? योगी आदित्यनाथ सरकार की दायित्व है, सरकार टैक्स लेती है, सरकार बेस्ट मैनेजमेंट करे। लेकिन मेरे जितने भी धार्मिक गुरु बैठे हुए उनसे अनुरोध है कि हजारों करोड़ रुपया गंगा यमुना के सफाई पर सरकार खर्च करती है, लेकिन अभी तक गंगा यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। इस पर सरकार पर दबाव दीजिए। करोड़ों रुपया आप ही का पैसा, हमारा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना की गंदगी देखकर अफसोस होता है। जो दूसरे देश गंगा को मां नहीं मानते हैं, उस गंगा को पूजा नहीं करते हैं। दुनिया में दूसरे जगह नदियां इतनी साफ है, हम गंगा और नदियों की इज्जत करते हैं, और हमारे यहाँ इतनी गंदगी है नदियां। आप बताइए कितनी गंदगी। इस पर आदिल भाई पे बात करें। आदिल भाई सुनिए ना, महान जी ने बहुत अच्छी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। बेस्ट फैसिलिटी योगी आदित्यनाथ सरकार को करना चाहिए। लेकिन ये नहीं, लेकिन क्या गैर हिंदू की एंट्री पर रोक लगाना, क्या ये आपको लगता है वाजिब है? ये पूछ रहा हूं। सुनिए, ये प्रैक्टिकल सुनिए। गैर हिंदी, अगर इनको सिक्योरिटी कंसर्न है तो ये हर तरीके से जितना सिक्योरिटी का मापदंड करना चाहते हैं, सरकार का दायित्व है कि ये आयोजन बेस्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि किसी कम्युनिटी को आप टारगेट मत कीजिए। अगर बात चलेगी तो फिर कम्युनिटी पे हो जाएगा, आपका आयोजन फीका पड़ जाएगा। जितना बेस्ट हो सकता है। और आपसे एक अनुरोध है, आप तीनों बड़े हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं। देवरिया में उत्तर प्रदेश सरकार में कल परसों एक लड़की कोचिंग जा रही थी, 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। योगी जी को बोलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर कुछ कर दे। कि इमाम साहब को मेरठ में आज गोली चला के मारा गया। मेरठ की एक मस्जिद है, कासमी मस्जिद, उनको मारा गया गोली। उस पर अनुरोध कर दीजिए योगी सरकार कुछ कर ले, क्राइम फ्री कर दे, क्योंकि आयोजन क्राइम फ्री होना चाहिए। ठीक है। और एक और आपसे आयोजन है, एक आरएसएस के पूर्व अध्यक्ष है सुभाष बेलकर, गोवा के हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को के जो पोप है, सेंट है, उसको बोल रहे हैं। इस पर रोक लगा दीजिए। ठीक है। अजय गौतम जी स्वागत कर रहे हैं आप, बताइए। आदिल हसन साहब ने, देखिए आदिल हसन साहब ने जो भी कुछ कहा है, मैं स्वागत करता हूं उनकी एक एक बात का। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो भी उन्होंने बात कही है, योगी जी को तुरंत बिना किसी फर्दर डिले के कार्रवाई करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी चाहिए। अगर इमाम साहब पे गोली चली है तो निश्चित तौर पर गंभीर बात है, दोषी व्यक्ति गिरफ्तार। जो भी उन्होंने गंगा को लेके बात कही है, बहुत ही धार्मिक और मार्मिक बात कही है। गंगा हिंदुओं के लिए माँ है, लेकिन इस देश के 45 करोड़ लोग बिना धर्म देखे माँ गंगा के ऊपर आश्रित है। एक एक बात स्वागत योग्य है। और जो उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के बारे में कहा है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने अपने धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है, उसकी उस व्यवस्था देखने का अधिकार है। इन्होंने अभी मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि जैसे तबलीगी जमात इज्तिमा करती है, आपको आज से 5 साल पहले का इज्तिमा मैं बताता हूँ। मेरठ के अंदर इज्तिमा हुआ था, परमिशन थी, 20,000 लोगों की, पहुंच गए 2 लाख।
बदले में क्या हुआ, मेरठ के अंदर जिन मुस्लिम भाइयों को अब मस्जिदों मंदिरों के अंदर नमाज पढ़ने की जगह दी, वहीं खेतों के अंदर आगे पता चला जाके गोकशी हो गई, बदले में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, जब हम तथ्य को रखें तो पूरा रखें। और बिल्कुल मैं आदिल हसन साहब की बात का स्वागत करता हूँ, गंगा पवित्र होनी चाहिए, गंगा में नाले जो डलते हैं, महंत नवल किशोर जी, लोगों का पैसा जो आप भी आदिल भाई की बात से सहमत हैं? आदिल जी की बात से सहमत है महंत नवल किशोर जी? जी बताइए। आप भी उन्होंने अच्छी बात, आदिल जी ने अच्छी बात रखी है। मैं फिर कह रहा हूं कि वह केवल सुरक्षा की दृष्टि से अखाड़ा परिषद ने कहा है प्रशासन को, 10 प्रस्ताव पास हमने किए हैं, केवल एक ही नहीं है। इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड आने को मना नहीं किया गया है, आधार कार्ड देख करके प्रवेश किया जाए और उसकी मानसिकता कैसी है ये भी ध्यान रखें। एक व्यक्ति आकर के पूरे मेले का माहौल खराब कर सकता है, तो ऐसे अवांछनीय लोगों का प्रवेश न हो, ये प्रशासन का मुझे लगता दायित्व है। और गंगा पवित्र हो उसका प्रस्ताव हमने पास किया है, देश में समान नागरिकता लागू हो उसका प्रस्ताव हमने पास किया है। तो एक नहीं दो नहीं 10 हमारी गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए। नहीं, ये आप मांग करिए, ठीक है, लेकिन जब बात एक के प्रतिबंध की लगा देते हैं तो वहां पर सवाल उठते हैं और इसीलिए सवाल उठाए गए। हाँ आदिल भाई बोलिए, आदिल भाई वक्त कब मिला था आपको? बोलिए बोलिए बोलिए। हिमांशु जी, आतंकवाद करना गाय पर हिमांशु जी, हमारा स्टैंड क्लियर है, गाय के मामले में स्टैंड क्लियर है। आप पैन इंडिया काउ स्लॉटर को बैन कीजिए, पैन इंडिया हम बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और गोवा में फर्क नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है नॉर्थ ईस्ट में, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कैमरा जाकर और गोवा और हरियाणा ठीक है, साजिद रशीदी जी फाइनल कमेंट बताइए। प्रतिबंध है तो पूरे, ठीक है, नहीं मैं समझ रहा हूँ। साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी प्लीज। और एक चीज हिमांशु जी, हाँ एक मिनट में साजिद रशीदी जी। देखिए दो बातें खुलकर सामने आई, दो बातें बोलिए। सुनिए, दो बातें खुलकर सामने आई। एक तो गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, और एक पंडित जी ने आपके चैनल पे कहा कि कौन उग्रवाद फैलाता है, कौन आतंकवाद फैलाता है, यानी मुसलमानों को टारगेट किया। तो क्या हम इस बात पर न बोलें? ये आदिल जो है, एमआईएम के लोग जो हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको मेरी बात तो बुरी लगेगी। अच्छा, ये बीजेपी की भी टीम है, मैं तो बार बार कहता हूँ इस बात को, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ गौमूत्र का आयोजन होना चाहिए। मैंने क्या बुरा कह दिया? तमाम लोग इसका सेवन करते हैं। कौन किसकी ए टीम, कौन किसकी बी टीम, इसको लेकर सालों से चर्चा चली आ रही है और आने वाले कई सालों तक चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल अब इस